हेलो। यस मैम। हाँ आरुष। हर्षित क्लास ज्वाइन नहीं हो रही मैम ने शायद ना लिंक तो कुछ गलत सेंड कर दिया। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ, उस पे आ जाना, ठीक है। मैम मैं भी इसी ग्रुप में हूँ। मैंने केमिस्ट्री के लिंक से ज्वाइन किया पुराने। केमिस्ट्री के लिंक से ज्वाइन किया है तुमने? हाँ जी मैम। ठीक है, हो गया शायद। Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरी क्लास है अभी तो। सर 5 बजे मेरी एक मीटिंग है, हमारी 4:30 से। हाँ। नहीं नहीं सर, 5 बजे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 बजे क्लास है ना, तो 5 से 6 क्लास का मटेरियल रेडी करना होता है, 5 to 6। और अभी मैं क्लास में हूँ, और फिर 4:30 बजे से फिर इंटरव्यू है बच्चों के, मतलब मेंटरिंग कॉल। आप 3:30 पे कर दो, 3:30 बजे हो सकता है? अच्छा ठीक है फिर तो। करेक्ट। चलिए। राइट। बिल्कुल। 3:30 बजे हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप पूछ लीजिए।
आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, Yes, मैम ma'am. आ रही है। आ गई। Yes, ma'am. अब ऐसा क्या हो गया, अब भी आ रही होगी आवाज। ठीक, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग 2025 के PYQs लगाएंगे और 24 के भी। मैंने उस दिन जो थर्मोडायनामिक्स की तुम्हें थ्योरी कराई थी, वो थ्योरी याद होना चाहिए कि एडियाबैटिक का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। एडियाबैटिक में तुम्हें 3 रिलेशन कराए थे, पीवी, टीवी, पीटी के, वो 3 याद होने चाहिए। और उन्हीं के बेसिस पे देखना, तुम आज सारे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ। देख, सारे बच्चे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम 5 लीटर्स टू 4 लीटर। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस है और वॉल्यूम के बारे में कुछ बताया है। द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम गिवन है और पी पूछ रहा है। यानी यहाँ पर एडियाबेटिक के 3 रिलेशन थे बेटा, एक तो पीवी, टीवी और पीटी। इन तीनों में से कौन सा रिलेशन लगेगा? यहाँ पर वॉल्यूम दी हुई है लीटर्स और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रेशर। तो एडियाबैटिक में क्या रिलेशन था पीवी के बीच में? पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही था ना। तो मैं यहाँ से Yes, लिख ma'am. सकती हूँ कि पी इनिशियल वी इनिशियल गामा किसके बराबर हो जाएगा? पी फाइनल वी फाइनल गामा के। यस और नो? Yes, ma'am. अभी फिर चली गई क्या आवाज? No, ma'am. मैम आ रही है। आवाज चली गई? Ma'am आ रही है. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई, Ma'am बोलो। आ रही है. आ रही है मैम. राहुल, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। तो तुम इतना भी नहीं बता सकते मैम आवाज आ रही है नहीं आ रही? कुछ बोलते ही नहीं हो, ऐसे कैसे पढ़ाऊं मैं तुम्हें? मैम बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं चलो आ रही ऐसे होगी। काम करो, आज की Yes, क्लास ma'am. कैंसिल ही करती बोल है। तुम्हें नहीं रही पढ़ना ना तुम्हें? हम्म, मुझे नहीं सुनाई दे रहा बेटा आपकी आवाज तो बिल्कुल भी। मैम हम बोल रहे हैं. बोल रही है मैम. अब आई है आवाज, अब कैसे आ गई फिर? मैम हम पहले भी बोल रहे थे. अच्छा, यस मैम. ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, P1 गामा ये हो गया। अब तुम्हें देखो क्या करना है, P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ये इसी का रेशो पूछा है। किसके बराबर हो जाएगा? V इनिशियल अपॉन V फाइनल। गामा कितना दिया हुआ है भाई? गामा कितना दिया हुआ है? 1.5। 1.5 कितना होता है? 3/2। कितनी दी हुई है वॉल्यूम? इनिशियली कितनी है देखो, द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 5 to 4। मतलब इनिशियली तुम्हारी 5 थी, फाइनली 4 हो गई, तो 5/4 का रेशियो 3/2 हो गया। आई थिंक इस चेंज एडियाबेटिकली और P इनिशियल अपॉन P फाइनल, तो यहाँ V फाइनल आना चाहिए ऊपर से। क्या आंसर है बताओ? फाइनल 4/5। तो पहले क्यूब कर दो इसका, 4 का 61, 5 का 25 और इनका आप 1/2 कर दो। 5 का क्यूब 5 5 जो 25, 125। तो इनका अब आधा करोगे तो कितना बनेगा भाई? 8 8 जा 64 और अपॉन 5/5। ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट? थर्ड आ गया। ये 24 का क्वेश्चन था, मीडियम लेवल। देख लो, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनो। एक मोल की गैस है जिसका टेम्परेचर T है
एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है जिससे उसकी वॉल्यूम डबल हो जाती है। एडियाबेटिक कांस्टेंट दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है गैस का। एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? नैतिक बताएगा, नैतिक क्या फॉर्मूला था? अंजलि की क्या फॉर्मूला था बेटा? नहीं याद है? क्या फॉर्मूला वन था? हाँ 1/(1)(nRT2 - nRT1). हाँ, 1 (n)R∆T, यहाँ क्या था? 1 माइनस गामा या गामा -1 था, एक बार देखो। 1 माइनस वन गामा। माइनस। अब पीवी को क्या लिख सकते हैं भाई? RT। तो अभी हमें देखो, अभी अगर कई बार हम चेंज भी कर लेते हैं, R∆T को पीवी में भी लिख सकते हैं, तो दोनों मैंने फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ मेरा कौन सा फॉर्मूला रहेगा? टी वाला, क्योंकि क्या पूछा है? टेम्परेचर जो है 1 मोल गैस एट ए टी टेम्परेचर एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर दिया गया है इतनी वॉल्यूम पे। तो तुम्हें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम तो दे दी, पर टेम्परेचर नहीं पता कि फाइनली टेम्परेचर क्या होगा, राइट? तो अब हमारे पास दूसरा रिलेशन होता है वीटी के फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन, वीटी के फॉर्म में रिलेशन होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन आता है बेटा? वो टीवी गामा -1। तो ये इनिशियल ये किसके बराबर हो जाएगा? टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। तो यहाँ से बेटा निकाल लो आप इनिशियल और फाइनल कितना हो जाएगा। तो देखो टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टेम्परेचर फाइनल इक्वल्स टू क्या आएगा? वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की पावर गामा माइनस। फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ वी। इनिशियल वी था तो ये कैंसिल हो जाएगा। गामा कितना है? 1.5 -1, तो 0.5। ये कितना हो गया? या लिख दो इसको 1/√2, करेक्ट? 0.5 है ना, तो इसको √2 लिख दो यहाँ से। तो आप कहोगे मैम ये तो आ गया √2। तो टी इनिशियल टी इनिशियल इक्वल्स टू √2 ऑफ टी फाइनल। इनिशियली टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? देखो टी टेम्परेचर। तो टी फाइनल किसके बराबर आ गया? T/√2 के आ गया। और तुम्हारे पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है। देखो विच ऑप्शन इज सही, कौन सा सही आ रहा है इसमें से? सॉल्व करके आगे बताओ। इस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। गामा की वैल्यू रख देना 3/2। तो ये हट ही जाएगा, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा शायद। नंबर ऑफ मोल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 मोल है। कितना आ रहा है? थर्ड ऑप्शन है। स्क्रीन पे फॉर्मूला लिख रहा है तब भी आंसर नहीं निकल रहा है इनसे। मैम थर्ड ऑप्शन।
कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा। यस मैम, थर्ड आया। मैम। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें सब, मैंने बोला था सबके वर्क डन याद होने चाहिए, सारे रिलेशन याद होने चाहिए। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हीट क्या होती है, ये याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या कह रहा है, द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज, पूरी साइकिल में वर्क डन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पूरी साइकिल का वर्क डन कैसे निकाल सकते हो आप? हर एक साइकिल का देखो, अब देखो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वैसे तो एरिया अंडर द कर्व, पीवी कर्व है, पीवी कर्व में हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर एरिया ए बी जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये परफेक्ट ट्राइंगल तो नहीं है। तो ए बी वाली लाइन देखो, ए बी, ए से बी का वर्क डन निकालो, फिर बी से सी का वर्क डन निकालो, फिर सी से ए का वर्क डन निकालो। तो आप लिखोगे टोटल वर्क डन किसके बराबर आएगा? वर्क डन टोटल, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी प्लस वर्क डन सी टू ए। अब देखो सी टू ए तो बेटा कैसा है, यहाँ पर तो वॉल्यूम है और ये तुम्हारा प्रेशर है। सी टू ए कैसा होगा वर्क डन? कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही, तो सी टू ए तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, ए बी और बी सी का। बीसी देखो कैसा है, बीसी वाला देखो प्रेशर कैसा है बीसी में, कांस्टेंट। Done. भाई बीसी वाला में प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, देखो यहाँ पे बीसी पाथ ये है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट में हमारा वर्क डन का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था बेटा, वर्क डन होता है पी टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर बीसी के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। डेल्टा वी कितना हो जाएगा, देखो हम लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आप बी से सी इस एरो पे आ रहे हो, तो फाइनली कौन सा वाला होगा आपका, 2 या 4? वॉल्यूम बोलो। मैम 2 फाइनल होगा। अरे बोलो भाई। मैम 2 फाइनल होगा। हम 2 फाइनल राहुल, होगा। हम बी टू सी आ रहे हैं बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 4 से 2 हो गया। फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, यानी इसका मतलब क्या होता है, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या हुआ? अच्छा, मुझे आवाज मैम नहीं आप सुनाई दे रही। आवाज नहीं आ रही। मेरे को तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही, तुम लोग ऐसा कैसे बोल रहे हो, एक सेकंड। मैम हम बोल रहे हैं, आपको नहीं आ रही। अब कैसे आ गई फिर? मैम पता नहीं। हम पहले भी बोल रहे। यस मैम। ये क्या जादू हो रहा है? मैथ्स के लिए। अब सही चल रही है, अब सही आवाज आ रही है। ठीक है, तो पी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाला कौन सा हो जाएगा भाई, 2 वाला। इनिशियली कौन सा था, 4। क्योंकि एरो ऐसे है, आप बी से सी आ रहे हो तो जहां आते हैं वो फाइनल। तो पी इंटू 2 माइनस 4, प्रेशर कितना है 10, तो प्रेशर की भी यहाँ वैल्यू रख दो, प्रेशर हो गया 10। तो ये तुमने निकाल लिया वर्क डन बाय बीसी, बीसी का वर्क डन आ गया, सी ए 0 हो गया। कौन सा बचा अब वर्क डन, एसी वाला वर्क डन बच गया, सॉरी ए बी, ए बी वाला वर्क डन बच गया, यहाँ तो वर्क डन 0 ही है। कौन बताएगा ए टू बी वाला कौन सा प्रोसेस है भाई, ए टू बी कौन सी प्रोसेस है?
हाँ हाँ मैं स्क्रीन कर, नेटवर्क चला गया था। देखो यहाँ पर मैं ये पूछ रही थी तुम लोगों से कि ए टू बी वाली कौन सी प्रोसेस है। तुम में से किसी ने बोला मैम आइसोथर्मल है ना। पर बेटा देखो ए से बी अगर आइसोथर्मल होता और ये आइडियल गैस होती तो रियल गैस, देखो ये आइडियल गैस की सिचुएशन नहीं है, इन्होंने कौन सी गैस दी है, ये रियल गैस है। ये इन्होंने बोला है कि जो गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, पीवी गामा जो है आरटी के बराबर है। आइडियल गैस क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है, जिसमें पावर वी की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, यहाँ है पीवी गामा इक्वल्स टू आरटी। ठीक है, अगर मान लो आप कहते हो कि मैम ये तो हम ए टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस लगाएंगे। एडियाबैटिक में देखो क्या होता है, 1/1 माइनस गामा, इसको 1/1 माइनस गामा एन आर, एन तो 1 ही है, आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2, ये लिखोगे ना। प्रेशर भी है, मैं ये बोल रही हूँ ए से बी देखो एडियाबैटिक मानेंगे या इसको आइसोथर्मल प्रोसेस मानेंगे। अगर हमारा ये होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट, यस और नो, बिल्कुल। तो देखो अगर ए पॉइंट पे मैं बात करूं, पी का प्रोसेस, पी का प्रेशर कितना है 20, वॉल्यूम कितना है 2, तो यानी ये कितना आया 200, सॉरी 20 × 2 कितना आया 40। अब बी पर अगर मैं बात करूं, बी का कितना है प्रोडक्ट ए और बी का, तो तुम कहोगे मैम 4 × 10, ये भी 40 आ गया। तो यानी थ्रू आउट द प्रोसेस ए बी का प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, जो किसमें होता है आइसोथर्मल में, है ना। लेकिन जो गैस है वो पीवी इक्वल्स टू आरटी नहीं है, वो पीवी गामा इक्वल्स टू आरटी है, जहां पर ये इसकी वैल्यू तुम्हें 3 दे रखी है। और अगर मैं इस PV3 को रखती हूँ तो ए से बी में मेरी ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती, ए से बी में ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती। पर हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला क्या है, एक क्लोज्ड चैम्बर है 27 डिग्री सेल्सियस का, इसका मतलब थ्रू आउट द ए बी तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। इन्होंने बोला ना एक क्लोज्ड चैम्बर है जिसमें 27 डिग्री पर ये प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसका है, ए टू बी आइसोथर्मल। तो ए टू सी बेटा आइसोथर्मल में कितना आता है हमारा वर्क डन, या फिर हमें पता है ए टू बी बेटा कोई सी भी प्रोसेस हो, मुझे नहीं पता ए टू बी कौन सी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा कि एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है। तो हमें ये पता है कि हम ये कर सकते हैं, पीडीवी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बोलो। बट यहाँ पर हमारा ए टू बी वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ है, ठीक है। पीवी गामा किसके बराबर, PV3 किसके बराबर है, आरटी के। तो देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो तुम, V⁻3, प्रेशर को क्या लिख सकते हो, यहाँ से प्रेशर को चेंज कर दो, आप लिख सकते हो मैम प्रेशर हो जाएगा RT/V⁻3, यहाँ पर पुट कर दो, RT कॉमन है, RT बाहर ले लो, क्या आया 1/V3 dV। इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी 2, फाइनली कितनी हो गई 4। बेटा इसको इंटीग्रेट करो, R की वैल्यू 8 रखनी है, गिवन है, इसको इंटीग्रेट करके देखो कितना आ रहा है, ऑप्शन ठीक है। और इसी तरीके से हम आइसोथर्मल में करते हैं, तो ये हमने आइसोथर्मल लेट कर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, 1/3 dV हो गया, V⁻³ + 1 कितना बनेगा ये RT V⁻³ + 1 यानी -2, यहाँ पर भी -2 अपॉन में आ जाएगा।
ये देखो 4 से 2, इसमें पावर लगा दो, तो आई थिंक कितना ऑप्शन बनेगा? 225। देखो बेटा, शायद 225 आ रहा है क्या? यस मैम। अब पहले का माइनस, पहले का ये कितना आया था, बीसी वाला कितना आया था? 20 पहले आया था, -20। 20 पहले आया था, तो 220 में से 20 घटाओ तो 205, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन। तो ए से बी में थोड़ा दिक्कत था, तो ए से बी में क्या कर लो, पीडीवी कर लो, टेम्परेचर कांस्टेंट बाहर ले लो, तो जो इक्वेशन पीवी गामा दिया हुआ है वहां से प्रेशर को चेंज करो, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाए। थर्ड फोर्थ करो, डायटोमिक गैस। कैसे करोगे? डायटोमिक गैस का है, जिसका तुम्हें गामा भी दिया हुआ है, 100 जूल का वर्क करता है आइसोबैरिक एक्सपेंशन में। देखो तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में, आइसोबैरिक यानी सीपी, तो हीट कौन सी होगी? कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, तो क्यू क्या होता है? एन सी डेल्टा टी। यहाँ पर सी कौन सा हो जाएगा बेटा? सीपी वाला हो जाएगा। और आइसोबैरिक में डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर की बात है ना। ठीक है, तो आइसोबैरिक में हमारा वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन हो सकता है हमारा प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा वी, इसका तो मैं वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल, तो हीट गिवन टू द गैस कितना हो जाएगा? आइसोबैरिक में तो डी यू भी 0 नहीं होता। डायटोमिक गैस 10 वर्क दिया हुआ है, 100 जूल का वर्क हुआ है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो इंटरनल एनर्जी भी बड़ी होगी, आइसोबैरिक है, और वही काम डीडब्ल्यू ने कर दिया, तो एनसीपी डेल्टी। अच्छा, एनसीपी डेल्टा टी को और क्या लिख सकते हो तुम? पीवी इक्वल्स टू आर टी होता है ना, पीवी इक्वल्स टू आर टी, तो पीडीवी किसके बराबर हो सकता है? आर डी टी के। तो मैं यहाँ से क्यू को क्या लिख दूं बेटा? एन एज इट इज। सब कुछ लिख दूंगा, मुझे नहीं पता है कौन सा है कौन सा नहीं है। एनसीपी डेल्टा टी। काम करते हैं क्या कह रहे हो? अगर मैं देखूं तो वर्क डन तो मुझे गिवन है डी डब्ल्यू, डी क्यू का डी, ये तो 100 हो गया, मुझे डी यू निकालनी है, तो डी यू कितना होता है? अगर मैं डी यू निकालूं तो डी यू बनेगी मेरी एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, हाँ यहाँ से आ जाएगा ना, देखो हमें वर्क डन निकालना है, यहाँ से आ जाएगा। वर्क डन होता है, वर्क डन गिवन है, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल हीट है वो एनर्जी में भी गई है, इंटरनल एनर्जी में, और वर्क डन भी किया है, तो वर्क डन तो हमें ऑलरेडी गिवन है 100, यानी इंटरनल एनर्जी में कितना दिया होगा? तो इंटरनल एनर्जी होगी एनसीवी डेल्टा टी। तो डायटोमिक है कितना, इन्होंने 1 मोल ही होगा, तो एन को हम 1 मान लेते हैं। सीवी कितना हो जाएगा भाई? 1.4 के लिए, जिसका गामा 1.4 है,
तो गामा इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी। डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए सीवी कितना हो जाएगा डायटोमिक के लिए F/2R। डायटोमिक के लिए F हो जाएगा 5/2। 5/2 तो कितना होता है, हाँ ये तो 2.5 हो गया ना, 5/2 तो डायटोमिक में तो 5 ही होता है। 6/2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। कैलकुलेटर ही यूज करते हैं। 2.5 ही आ रहा है। चेंज एनर्जी एनसीवी डेल्टा। कैसा करा है इसको, किया है किसी ने? मैम डेल यू का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल यू का फॉर्मूला लगाएंगे F/2 NRT वाला। हाँ तो F/2 निकाला ना सीवी का। और वर्क डन को भी हम P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख सकते हैं, फिर दोनों से NR डेल्टा T कॉमा निकाल के वहां से F की वैल्यू 5 भर के आंसर आ जाएगा। अच्छा आइसोबैरिक में हम, तुम कह रहे हो कि आइसोबैरिक में हम वर्क डन को P डेल्टा भी लिख सकते हैं, राइट? हाँ आइसोबैरिक में वर्क डन P डेल्टा भी हो सकता है, पर हमें इसमें वॉल्यूम भी नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको R डेल्टा T, पर R डेल्टा T भी नहीं है तो अच्छा ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। वर्क डन गिवन है ना? यस हाँ वर्क डन तो गिवन ही है ऑलरेडी, राइट? वर्क डन तो ऑलरेडी गिवन ही है। हाँ ठीक है वर्क डन तो ऑलरेडी गिवन है। मैं भी यही सोच रही हूँ। करेक्ट। देख लो सारे फॉर्मूले स्क्रीन पर थे, थोड़ा इधर उधर ही करना था, राइट? पर यही नहीं देखा कि वर्क डन ऑलरेडी 100 जूल है, तो हम वहां से P डेल्टा भी निकाल सकते। हम्म। देखो Q का फॉर्मूला हो गया NCP डेल्टा T। हमारे पास आइसोबैरिक में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है भाई, P dV, और ये वर्क डन हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 100 जूल। और इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P dV को R डेल्टा T के, और R डेल्टा T भी किसके बराबर हो जाएगा, 100 जूल के। और डेल्टा T किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा T निकाल सकते हो ना यहाँ से, पर CP गामा से निकल आएगी, N1 है ना? तो डेल्टा T क्या हो सकता है तुम्हारा, यहाँ से 100/R, नंबर ऑफ मैम मोल इसमें 1 हो गए। CP एज इट इज, डेल्टा T क्या लिख दो आप, 100/R। R की वैल्यू तो पर गिवन नहीं है, अगर चाहिए तो R 8 हो जाएगा। गामा 1 है तो CP कितना हो जाएगा, गामा अगर 1.4 है तो गामा कितना होता है, CP/CV। ठीक है, तो यहाँ से आप CP निकाल लेना, CP की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आएगा, Q आ जाएगी तुम्हारे पास। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। मैम 350। 350। CP कितना बनेगा इसका, CP कितना आएगा,
है? मैम उस फॉर्मूले से नहीं निकाला हमने। नहीं, गामा 1.4 है तो सीपी कितना बनेगा? 7/2। यस मैम। सीपी डायोएटमिक के लिए, डायोएटमिक के मैम लिए 7 सीवी कितना? सीवी हो जाएगा 5/2 आर, और सीपी कितना हो जाएगा? 1 आर और ऐड करते हैं तो 60/2 आर। तो यहाँ पर सीपी को लिख दो 7/2 आर इंटू 100 इंटू आर। आर से आर कट गया, ये 700/2 कितना आ गया? 350 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे भी, ऐसे यही करना था। ठीक है, आर डेल्टा टी से डेल्टा टी निकालो और क्यू इक्वल्स टू सीपी की आइसोबैरिक है तो सीपी डेल्टा टी एज इट इज रख दो, नंबर ऑफ मोल्स 3.5। सही है। डायटमी के लिए सीपी सीवी तो पता ही है। अगर ये मान लो हमसे इंटरनल एनर्जी पूछता तो इंटरनल एनर्जी तो फॉर्मूला ही क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज, सीवी कितना है देखो 5/2 आर, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? अभी निकाला था कितना? 100/आर। आर से आर कट गया, एन 1 है तो 500/2 कितने हो गए? 250 जूल। और हमें पता है अगर मैं लगाऊं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो टोटल हीट देखो 100 जूल तो इसमें चली गई वर्क में और 250 जूल इंटरनल एनर्जी में, तो टोटल फिर भी 350 जूल आ गई। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो इंटरनल एनर्जी निकाल लो या क्यू निकाल लो। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर, यहाँ पे हमें वो डेल्टा टी ही निकालना था वर्क डन से। फिफ्थ देख लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा इधर उधर इक्वेशंस को रखना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ क्या कह रही है? टू डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ फॉर द सेम गैस। देखो सेम गैसेस हैं, मतलब सेम गैस, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, सीपीसीवी सेम होगा। इंटरसेक्ट टू आइसोथर्मल कर्व्स एज शोन इन पीवी डायग्राम। द रिलेशन बिटवीन VA अपॉन VD एंड द रेशो VB अपॉन VC। मतलब इन दो ग्राफ के बीच में रेशो पूछ रहा है। ये AB ग्राफ और ये ग्राफ, ये चार ग्राफ दिए हुए हैं। तो पहले तो ये देखो बेटा, ये ग्राफ कौन से हैं? ये एडियाबैटिक पाथ दिया हुआ है ना इसने तुम्हें। तो देखो ये तुम्हारा साइकिल, ये तुम्हारा कार्नोट साइकिल का भी है। ये इस तरीके की कार्नोट साइकिल होती है जिसमें तुम्हारे दो एडियाबैटिक पाथ जो होते हैं, दो आइसोथर्मल को कर्व को कट करते हैं। तो इसमें से जो AB वाला है बेटा, वो कौन सा होता है? AB कर्व। AB कर्व हमारा होता है आइसोथर्मल पाथ। पता है ना, क्योंकि हमें एडियाबैटिक ज्यादा कर्वी वाला होता है, क्योंकि उसका स्लोप जो होता है गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल के। तो देखो A से B, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये तुम्हारा B to C और ये तुम्हारा D। ठीक है, यहाँ पर बेटा प्रेशर P है, वॉल्यूम सब में अलग अलग है। A से D होता है हमारा आइसोथर्मल। ठीक है, ये B to C हमारा होता है एडियाबैटिक। ये हो गया एडियाबैटिक पाथ। ठीक है, अब होता क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर का चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टेम्परेचर सपोज करो T1 है, यहाँ होता है फिर से आइसोथर्मल। ABC में एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पर होता है कंप्रेशन। यहाँ पर आइसोथर्मल का कंप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे फिर से एडियाबैटिक का कंप्रेशन दिखाई देगा।
यहाँ पर ये इसीलिए बोला है कि दो एडियाबेटिक पाथ जो है टू आइसोथर्मल कर्व्स को कट करते हैं। तो आइसोथर्मल कर्व ऊपर वाले हैं और एडियाबेटिक कर्व साइड वाले हैं। तो ये कट कर रहा है, तो पूछा है रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में। कैसे निकालोगे भाई इनका रिलेशन? B2C में पीवी है, B2C में अभी हमने आइसोथर्मल में सीखा था ना निकालना। B से C में पीवी वाला लगाओ रिलेशन और A to D में फिर से पीवी वाला रिलेशन लगाओ, देखो क्या आता है। मैम सेकंड आ रहा है। हाँ सेकंड आएगा। तो चलो पहले B2C में लगाते हैं। BC एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है भाई? पीवी किसके? पीवी गामा P1 गामा इक्वल्स टू P2 गामा, यही होगा। तो बी पे बेटा कितनी दी हुई है प्रेशर की वैल्यू? मैम हम इधर टीवी वाला लगाएंगे तो इजी रहेगा क्योंकि टेम्परेचर हमारा सेम है। कहाँ पे? पीटी वाला? नंबर में पीटी लगा के करोगे क्या? टेम्परेचर भी तो चाहिए, सॉरी वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम। मैम वॉल्यूम की टर्म में निकालना है हमने। अच्छा कह रहे हो टीवी वाला लगा ले, टीवी वाला। यस हाँ मैम। ए से बी में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोज करो T1। फिर सी से डी में फिर टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये कंप्रेशन वाला पाथ है। यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा टेम्परेचर T2 हो जाता है यहाँ, ठीक है। क्या B2C में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? ये तो एडियाबेटिक है ना, ये आइसोथर्मल थोड़ी है। बी से सी, B2C वाला पाथ जो है ये तो तुम्हारा एडियाबेटिक है। यहाँ तो डेल्टा Q 0 होगा। बोलो सॉल्व करो। बाकी के बच्चे इक्वेशन लगाओ B2C और A to D एडियाबेटिक के। देखो किससे आ रहा है, पीवी से आ रहा है कि टीवी से आ रहा है? सॉल्व करो। किससे बन रहा है? पीवी से बन रहा है कि टीवी से? मैम टीवी से। मैम टीवी से। Yes, ठीक, ma'am. तो टीवी से बना लो, ठीक है। चलो टीवी से करके देखते हैं। तो देखो बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, तो बी पर टेम्परेचर कितना रहेगा? T1, क्योंकि आइसोथर्मल। मान लो यहाँ आइसोथर्मल है भैया, एडियाबेटिक में तो चेंज होगा। तो मान लेते हैं सी का टेम्परेचर कितना है? T2। तो आइसोथर्मल में फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो डी पॉइंट का भी टेम्परेचर T2। ए पॉइंट T1 से आया था तो यहाँ पर ए पॉइंट का फिर से T1 हो जाएगा। मैंने कहा B2C पे लगाओ एडियाबेटिक, या तो पीवी लगेगा क्योंकि हमें वॉल्यूम में चाहिए। तो वी के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पीवी लगा दें या टीवी लगा दें, ये दो लगा सकते हैं। बट हमारे पास B2C में प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी, सारी चीजें चेंज हो रही है। तो अभी हम टीवी लगा के देखते हैं कि टीवी में क्या रहेगा। चलो तो पहले B2C पाथ पे लगाओगे। बी पर तुम्हारा टेम्परेचर T1 था बेटा, वॉल्यूम कितना है बी पाथ पर? VB। फॉर्मूला क्या होता है? टीवी में क्या रिलेशन होता है? टीवी गामा -1
गामा -1 कांस्टेंट। टीवी गामा -1 इक्वल्स टू सी पार्ट पे क्या हो जाएगा, T2 वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, C गामा -1। तो आप लिखोगे T1 अपॉन T2 किसके बराबर आया, VB अपॉन VC इंटू गामा -1। ठीक है, अब भाई आप लगा दो A से D के लिए, A से D पे भी ऐसे रिलेशन लगेगा, मैं यहाँ लगा देती हूँ AD, सॉरी D से A जा रहे हैं तो D to A। कैसे लिखोगे, D का क्या है, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम D गामा -1, A पे कितना हो जाएगा, टेम्परेचर 1 हो गया, वेलोसिटी हो गई A गामा -1। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 जो आया बेटा वो आया VA अपॉन VD इंटू गामा -1। तो देखो इन दो रिलेशन से T1 T2 के बराबर लिख दो इसको, आप कह दोगे मैम VB अपॉन VC इक्वल्स टू गामा -1 इक्वल्स टू T2। अरे भाई T2 के साथ क्या था, T2 ये VA है और ये क्या होगा, ये D वाला होगा नीचे वाला, तो ऊपर VD चला जाएगा, राइट, VD अपॉन VA अपॉन में गामा -1 से गामा -1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारा, तो VB अपॉन VC इक्वल्स टू VA अपॉन VD। क्या ऑप्शन नंबर सी, मतलब इक्वल्स टू में रिलेशन आ रहा होगा, देखो जरा VB अपॉन VC। मैम D नीचे आएगा, A ऊपर जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स में है ना, A ऊपर चला जाएगा D। तो 3 ऑप्शन, तो देख रहे हो इस वाले रिलेशन पे एडियाबेटिक पे कितने सवाल पूछे गए हैं, टीवी गामा -1, टीवी गामा -1। तो ये तुम्हारा कार्नोट साइकिल का कर्व है, ये आना चाहिए। आइसोथर्मल में क्या होता है, ऊपर होगा पहले एक्सपेंशन, फिर लास्ट के 2 प्रोसेस में होगा कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखो साइक्लिक प्रोसेस में पूछा है, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में मैंने तुम्हें बताया डायरेक्ट क्या लिखते हो, एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। और देखो साइकिल भी कैसी है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में वर्क डन मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। तो एरिया अंडर द कर्व, इस सर्कल का एरिया कितना बनेगा, पाई, देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो देखो तुम्हारे पास एक तो बेटा ये है रेडियस और एक ये है, तो इसका हमेशा ऐसे लिखा करो, ये R1 और ये R2 इस तरीके से, तो पाई R1 और R2। तो पाई एज इट इज, R1 देखो कितनी है 60 340, ये पूरा डायामीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 340 में से 60 घटाओ 280, 140 आएगा। 0 7 8 है ना, 140 145 आया, कितना आया 140। मैम 140। कैलकुलेट कर, 340 माइनस 60, 280 आया, 280 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 140। तो R1 आ गई 140, R2 देखो ये भी सेम है, तो ये भी 140 आ जाएगी। कितना आंसर आएगा, अच्छा देखो यहाँ किलो, ये किलो है, पास्कल, किलो पास्कल है, और ये तुम्हारी इन सीसी है, प्रेशर सीसी में, ये उल्टा लिख दिया यहाँ के पास्कल होना चाहिए और वॉल्यूम यहाँ होनी चाहिए सीसी में, है ना, एरर है। तो बेटा ये भी कर लेना कि अगर हमें इस 140 को किलो पास्कल करना है, तो पास्कल के लिए 10⁻³ लगाएंगे, और सीसी क्या होगा, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास SI यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर 10⁻, वॉल्यूम के लिए कितना लगाओगे, -6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको 3.14, तो देखो रीडिंग्स इनका याद रखा करो, ये जो ग्राफ है ये किस में दिए हुए हैं, क्योंकि पॉइंट्स में कई बार आंसर गलत आ जाएगा, जैसे किसी का सेकंड और थर्ड, अगर पॉइंट्स में गलत आ गया तो गलत हो जाएगा। तो ग्राफ में यूनिट्स देख लिया करो कि किस में गिवन है, जल्दबाजी में कई बार भूल जाते हैं। क्या आ रहा है भाई,
3 4 5 तो 10 टू द पावर ये तो -1 हो गई। तो चेक कर लो कौन सा आ रहा है। 3.14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 61.54 आ रहा होगा देखो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आ गया। एरिया अंडर द कर्व निकालना था। ये साइक्लिक कर्व है तो साइकिल का पाई आर स्क्वायर होता है। बेटा आया समझ में? इजी वन था। हाँ, ये देखो, ये कह रहा है कि हमारे पास तीन, देखो ये तुम बताओगे, पीटी डायग्राम दिया हुआ है, पीटी कर्व है, दिस इज पीटी कर्व, आइडियल गैस है, तीनों की डेंसिटी दी हुई है, पूछा है क्या रहेगा, कौन सी किसकी डेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर के साथ साथ दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में मैंने तुम्हें सिखाया था डेंसिटी के टर्म्स में भी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। मैंने बोला था बेटा पीवी एन को लिख सकते हो मास अपॉन मोलर मास इंटू आरटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। भाई ये अपॉन में एम आरटी, बोलो ना ना ना, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता ना, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसके बराबर आया? पीएम इक्वल्स टू डेल, ये रिलेशन आया, यही आया क्या? एन को आप मोलर मास लिखोगे, ये हमारा वॉल्यूम में चेंज हो, डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, डेंसिटी एज इट इज मास में रह जाओ। ठीक है, ये रिलेशन आया। डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या आएगा रिलेशन? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो प्रेशर है ना और डेंसिटी है, प्रेशर और टाइम आप लिख सकते हो प्रेशर इक्वल्स टू, ये जो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म में ये सारा ग्राफ हो गया ना, पीटी का ग्राफ तुम्हें ये वाला स्लोप देगा ना, पीटी का स्लोप ये वाली वैल्यू देगा। बोलो यहाँ से इतना निकल आया, इसको हटा दो। ये देखो हमें पीटी ग्राफ दिया हुआ है, पीटी ग्राफ का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो आप बोलोगे मैम पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और जो ये कांस्टेंट आया है या फिर पीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा आर अपॉन एम के बराबर। और डी ये क्या है? तुम्हारी डेंसिटी। तो अब देख लो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, राइट? तो इस अब तुम्हें जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी वाली डेंसिटी का सबसे ज्यादा स्लोप है? P1 वन का। भाई वन एकदम तुम्हारी वर्टिकली होने को जा रही है, तो हमने क्या सीखा है? जितना वर्टिकल होता है, जितना तुम्हारी लाइन वर्टिकल की तरफ अलाइन होती है उसका स्लोप उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप P1 का दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से आप बोलोगे मैम सबसे ज्यादा स्लोप P1 का, सब फिर उसके बाद P2 का, फिर P3 का। तो इसका मतलब डेंसिटी ये वाली बनेगी ना। तो yes, इसके मैम अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 देख लो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन बेटा एक जो तुमने पढ़ा है ना उससे बाहर नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा अप्लाई करना और थोड़ा सोचना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं एकदम से क्वेश्चन देख के, अरे ये डेंसिटी तो हमने पढ़ी ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, है ना? बट तुमने सब पढ़ा है, करेक्ट? यस मैम। देख लो अभी तक तुमने जितने भी 9-10 सवाल करे उसमें से भी, और वो तो सिर्फ एक दिन का लेक्चर था, तुम समझ रहे हो? एक दिन की थ्योरी पढ़ी है तुमने। और ये सोचो जो अगर तुम 3-3 4-4 दिन पढ़ते तो क्या होता इसी चैप्टर को थ्योरी में, कहते हैं फिर तो पता नहीं हम क्या ही कर देते, राइट? तो इसके बेटा बाकी के जो 2024 के क्वेश्चन है वो एक बार घर से ट्राई कर लेना, सारे बहुत इजी हैं
और ये चैप्टर मतलब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं 101%। एक सवाल जरूर दिखेगा हर शिफ्ट में सवाल आता है, ठीक है। देखो 2000 ये कितना इजी सवाल आ गया स्टेटमेंट बेस्ड। तो मैं 2024 के अभी तुम्हें पीवाईक्यूज शेयर कर दूंगी, जो बच गए उनको जरूर कर लेना, ठीक है। और 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट कर लेंगे। यस मैम। इजी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नहीं होता है बता देना, हम लोग कल उसको कल डिस्कस कर लेंगे इन द क्लास। देखो थोड़ा सोचना तो पड़ता ही है भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय। हर्षित आज से डीपीपी शेयर कर दो भाई, वो तो हो गया तुम्हारा।